तो चलिए आज के इस वीडियो में हिंदी का विशेष प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है आपको बताया गया है कि यूपीएसआई में पूछा गया है 2021 में, यूपीएसआई में 2021 में, ऐसे ही पूरा जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए, ठीक है। यहाँ पर जो है हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, इसके साथ साथ जो है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं। क्वेश्चन का जो है सीरियल नंबर थोड़ा गड़बड़ा गया है, यहाँ 61 जो है ये 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको नंबरिंग के छोड़िए, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होइएगा तो उसका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। तो इसमें से जो है पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कन्नौजी है। कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। दूसरा क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो पंजाबी भाषा का जो है उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो भारत के संविधान में जो है 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा को शामिल किया गया है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसको देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है। तो कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आदि जननी कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवधी। अवधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवधि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सीरियल तो गड़बड़ा गया, चलिए 66 से ही चलते हैं। 6 नंबर ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 66 से चलते हैं। तो यह बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसमें से कौन सी बोली है जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बुंदेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है कि बुंदेली का क्षेत्र है। तो बुंदेली का क्षेत्र क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा झांसी, जालौन और दतिया। झांसी, जालौन और दतिया, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ नहीं है। बाकी बात उर्दू, नेपाली और तमिल शामिल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है किस वर्ष संपन्न हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1975 में हुआ था। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि मुख्यतः क्या है। तो देवनागरी लिपि जो है वो मुख्यतः क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षरात्मक। अक्षरात्मक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। सबसे पहले देवनागरी लिपि का जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था गुजरात में। गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। तो भारत में जो है हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे राजभाषा। राजभाषा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाना है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 75 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है। तो कौन सी बोली हिंदी की नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो मलयालम है, हिंदी की नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं पूर्वी भाषा, यानी कि तो किसको कहते हैं, तो वो पूर्वी जो कहते हैं वो भोजपुरी के कहते हैं, ठीक है। तो भोजपुरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं कि
असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो असम में जो है सबसे ज़्यादा बोला जाता है वो असमिया बोला जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि असम में सबसे ज़्यादा असमिया बोला जाता है। उसके बाद है सूरीनाम, मॉरिशस और गयाना में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? तो भोजपुरी है। भोजपुरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर की, कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो कौन सी भाषा जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई थी? मैथिली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भाषा द्राविड़ भाषा नहीं है? तो कौन सी भाषा द्राविड़ भाषा नहीं है? तो द्राविड़ नहीं है तो मराठी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मराठी नहीं है। ठीक है, तो मराठी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो नहीं है कौन? तो राजस्थानी नहीं है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागपुर में संपन्न हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मराठी का संबंध जो माना जाता है किस अपभ्रंश से? तो वो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। 85 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से होता है? तो पूर्वी हिंदी का जो है उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसमें से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बघेली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भाट भाषा इनमें से किसे कहा जाता है? तो भाट भाषा जो है किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिंगल को। डिंगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे है 88 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से ढूंढाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ढूंढाली को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जयपुरी हो जाएगा। जयपुरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि के लिए सुधारों में पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने दिए थे। ठीक है, जैसे कि पंचमा अक्षर के जगह पे अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग किया जाना, यह जो है श्याम सुंदर दास ने दिए थे। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो हिंदी जो है इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारोपीय परिवार के हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? तो यह जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका 343 में दिया गया है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 343। अब यहाँ पे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को। ठीक है, इस बात को अभी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन की अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो अपभ्रंश भाषा जो है किस परिवार की है? तो आर्य की है। आर्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो किस विभाग के तहत जो है कार्यरत है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजभाषा विभाग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा प्रागामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। एक सेकेंड, यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे भारत के गृह मंत्री करता है। ठीक है, भारत के गृह मंत्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे केंद्रीय हिंदी
निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो आपको पता होगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, इससे जो है मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन है कि मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो मैथिली जो है सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है, कौन सा राज्य में? तो ये जो है बिहार में ही बोला जाता है। ठीक है, दरभंगा में जो है सबसे ज़्यादा बोला जाता है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार की भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो भारत में कितने प्रकार की भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका 100 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? तो किसमें? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कन्नौजी कहाँ बोला जाता है? तो हरदोई में। हरदोई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 101 कि खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस संस्थान से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो वो जो है पटना से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर पटना हो जाएगा। उसके बाद है 102 नंबर की भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रवेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो आंध्र प्रदेश नहीं है। तो ये आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।